में कर्मयोग विषय को लेकर के हमारे बीच में सम्मानित श्री ओम प्रकाश शास्त्री जी, आइए स्वागत आपका, वंदन अभिनंदन। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदितवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। ॐ पूर्वन्नेवेह कर्माणि जी शतं शते समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आदर के योग्य समस्त हरिजन कार्यकर्ता लोग, प्रमुख रूप से लखन भाई और आपकी टीम, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बहुत योग्य विद्वान लोग उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम में एक बच्चा से लेकर के एक डॉक्टर तक, एक 10 साल के बच्चे से लेकर के एक बड़ी उम्र के जवान तक उपस्थित रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है। एक मिनट। तो आदर के योग्य सज्जनों, मातृशक्ति एवं प्यारे बच्चों, आज का जो विषय है गीता में कर्मयोग। जब मैंने गीता के विषय में चिंतन किया, थोड़ा सा ही चिंतन कर पाया, और सही बताऊं तो कई सालों से मेरा स्वाध्याय भी छूटा हुआ है, क्योंकि पहले तो विद्यालय से समय नहीं मिलता, थोड़ा बहुत मिलता है तो फिर ट्यूशन कार्य में समय बीत जाता है। इस तरह से, लेकिन फिर भी जो मैंने थोड़ा चिंतन किया कि योगी श्री कृष्ण जी वेद वेदांगों के, दर्शन स्मृतियों, उपनिषदों के बहुत बड़े विद्वान थे, प्रकांड विद्वान थे, और मुझे नहीं लगता कि उनसे ही बड़ा कोई योग्य विद्वान हुआ हो। तो जब मैं गीता को लेकर के एक भूमिका की तरफ ध्यान दिया, तो वहां पर एक श्लोक आया, सरोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृत महत्। जो वेद वेदांग हैं, स्मृतियां हैं, दर्शन शास्त्र आदि हैं, उपनिषद हैं, ये सब गाय हैं। और गायों का सारभूत क्या चीज क्या है? दूध। गाय का जो सार तत्व होता है वो दूध होता है। तो श्री कृष्ण जी गवाले के रूप में उन्होंने दूध को निकाला है, और अर्जुन जी वे एक बछड़े के रूप में हैं, जो ज्ञान रूपी अमृतत्व से भरपूर दुग्ध है उसका पान करते हैं। उसको जो ज्ञान है और उस ज्ञान को प्राप्त करने वाले साधु लोग हैं, सज्जन लोग हैं, बहुत ही सुस्पष्ट है। तो जिस रूप में हम अर्जुन को देखते हैं, हमें ऐसा लगता है महाभारत देखते हैं या इस तरह से, जब तक हम गहराई में नहीं जाते, अरे अर्जुन तो एक अस्त्र शस्त्रधारी था और युद्ध करना जानता था। लेकिन सज्जनों, ऐसा नहीं है।
अर्जुन भी प्रकांड विद्वान थे और उस प्रकांड बहुत बड़े विद्वान थे और उस विद्वान को भी योगीराज श्री कृष्ण ने उपदेश दिया और उन्होंने कम समय में उसको ग्रहण किया। अर्जुन एक कुशल योद्धा ही नहीं थे अपितु विद्वान थे, जैसा मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन फिर आप कहोगे कि फिर उनको इतना उपदेश क्यों देना पड़ा? भाई, जब शंका समाधान तर्क वितर्क होता है ना, उसी को समझाया जाता है। ये भी कहना गलत होगा कि अर्जुन केवल अपने सगे संबंधियों को देख करके, भीष्म पितामह को देख करके, आचार्य द्रोण को देख करके, कृपाचार्य आदि रिश्तेदारों को देख करके वे मोह में आ गए। नहीं, वे एक क्षत्रिय थे। उन्होंने सामाजिक परिस्थितियों की ओर देखा, समाज की ओर देखा और उनको लगा कि इस युद्ध के अंदर बड़े बड़े नौजवान हैं, उनके पिता हैं, उनके दादा हैं, अर्थात एक माता का पुत्र है, पति है और ससुर है, सब के सब मारे जाएंगे, सब के सब मारे जाएंगे। अर्जुन ने जब ये विचार किया तो फिर अगला ही पर उनको लगता है यदि यह युद्ध होता है तो सारे योद्धा, सारे विद्वान, सारे अपने जन मारे जाएंगे। जब उन्होंने अपनी बुद्धि के अनुसार तराजू पर तोला तो उनको लगा कि शायद युद्ध न करना ही श्रेयस्कर है। ऐसी स्थिति आई थी। एक तरफ जब यहाँ पर यह भी बता देना चाहता हूं, इस संसार में धर्म तथा उच्च भावना का जो अंतिम दुर्ग है वो स्त्री हृदय है। ये अर्जुन अच्छी तरह से जानते थे। जितनी भी भावनाएं हैं, धर्म है, यदि उसका कोई किला है तो नारी का हृदय है। और इस विशाल युद्ध में जब उनके बच्चे, उनका पति, ससुर सारे मारे जाएंगे तो यह किला टूट जाएगा और इस किले के टूटने से समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। जो जवान लड़कियां हैं उनके योग्य गुण कर्म स्वभाव के अनुसार वर नहीं मिलेगा। देखो अर्जुन की सोच, उनके योग्य वर नहीं मिलेगा, मतलब स्पष्ट कह दिया उन्होंने कि पहले जो विवाह होता था, पहले जो शादी होती थी, वह गुण कर्म स्वभाव मिलाया जाता था। वहां पर आज की तरह जात पात नहीं देखते थे, ये मांगलिक जो क्या क्या देखते हैं, इसकी व्यवस्था नहीं थी। हाँ, देखा गुण कर्म स्वभाव मिलता है, दोनों विद्वान हैं तो जो है विवाह होता था, जात पात की व्यवस्था नहीं थी। तो इस तरफ जब उन्होंने दृष्टि डाली अर्जुन ने, तब जो है किम कर्तव्य विमूढ़ की अवस्था को प्राप्त कर गए। और फिर उसके बाद श्री कृष्ण से कहते हैं हे केशव, मैं इस युद्ध में भाग नहीं ले पाऊंगा, मेरा तो शरीर धंसा जा रहा है, मेरे हाथों से मेरा गांडीव धनुष गिर रहा है, मैं युद्ध में भाग नहीं ले सकता। इधर श्री कृष्ण जी का एक महान उद्देश्य था, जो संपूर्ण राष्ट्र में अधर्म का बोलबाला है उसको ध्वस्त करना है। और उसके लिए उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ तैयार किया हुआ था। तो श्री कृष्ण जी, मैं यहाँ एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ। श्री कृष्ण जी के 3 रूप दिखाए गए हैं गीता में, और अर्जुन के भी 3 रूप हैं। पहला जो रूप है वो मित्र का है,
और हम मित्रों से किस तरह बातें करते हैं, बहुत ही अपनापन व्यवहार होता है। आजकल भी तू से बात कर लेते हैं। तो ऐसे ही मित्र का भाव लेकर के सबसे पहले श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा, अरे पार्थ, ये तो हिजड़े वाली बात कैसे करता है। अब बताओ, एक विद्वान है, कलेब्यम माँ तो कलेब्यम बोलते हैं नपुंसकता को। अरे भाई अर्जुन, तेरे से तो ये उम्मीद नहीं थी, तुम युद्ध मैदान में आकर के भी ऐसे हिजड़े की तरह बात करते हो। अब जब मित्र के रूप में उन्होंने उपदेश देना प्रारंभ किया तो अर्जुन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। तब वो आते हैं अब एक गुरु के रूप में, और वहां पर अर्जुन कहते हैं, हे केशव, शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्ना, मैं तेरा शिष्य हूं, तुम मेरे पर शासन करो, अधिकार पूर्वक मुझे उपदेश दे सकते हो। कितनी बड़ी बात। अब आप मित्र के अपेक्षा गुरु और शिष्य का व्यवहार जानते हैं कैसा होता है। बस श्री कृष्ण जी को क्या था फिर, श्री कृष्ण जी ने सोचा भाई ये तो बहुत अच्छा रहा, ठीक है अर्जुन, आप मेरे शिष्य हो तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। ठीक है, गुरु और शिष्य के अंदर तर्क वितर्क होता है, लेकिन फिर अवहेलना वाली बात नहीं होती। इसको भली तरह से श्री कृष्ण भी जानते हैं, अर्जुन भी जानते हैं। तो वहां पर जो है फिर उपदेश देते हुए कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यति स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः, युद्धाय कृतनिश्चयः। और उपदेश क्या देते हैं जी, असोचस्त्वं प्रज्ञावांश्च भाषते गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडितः। हे अर्जुन, तू उन पर शोक कर रहा है जो शोक करने के योग्य नहीं है। और जिस प्रकार पंडित लोग यह जानते हुए भी कि हम भूल पर हैं, लेकिन पंडिताई दिखाते हैं, बड़े बड़े तर्क वितर्क करते हैं, साहित्यों की बात करते हैं, अतु उसी तरह से मेरे सामने पंडिताई दिखा रहा था, पंडिताई दिखा रहा है, तर्क वितर्क कर रहा है। लेकिन सुन मेरी बात, जीतने पर भी हमें शोक नहीं करना चाहिए, और मनुष्य यदि यहां से चला जाता है उसके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए, और जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको अपने कर्तव्य का पालन करना है। कर्तव्य की तरफ आप, कर्म की तरफ ध्यान दिलाना चाहते हैं, कर्म की तरफ ध्यान दिलाना चाहते हैं। और श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ ते संगोस्त कर्मणि। अब यहां पर मैं आप थोड़ा सा सबसे अलग अर्थ बताने का प्रयास करूंगा, और यह अर्थ, यह चिंतन मुझे पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार जी, जो बाद में स्वामी समर्पणानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनके भाष्य के अनुसार है। प्रायः इसका अर्थ क्या निकालते हैं, पुस्तकों में आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हे मनुष्य या हे अर्जुन, तेरा जो अधिकार है वो कर्म में है, तेरा अधिकार कर्म में है, फल में नहीं है। लेकिन यहां थोड़ा सा विचार करने वाली बात, मान लो मैं डॉक्टर हूं और मेरे पास कोई रोगी आया, तो मैं उसके रोग को देख करके मैं परिणाम पर विचार करूंगा या नहीं, कि मैं जो औषधि देने जा रहा हूं यह औषधि उसके रोग के अनुकूल है या नहीं। क्या मैं बिना विचारे बेहोश अवस्था में उसको दवा दे दूंगा?
और यदि मैं विशेष बेहोश होकर के एक ऐसी अवस्था विशेष में दवा दे देता हूं तो क्या उसका अच्छा परिणाम होगा? नहीं हो सकता। एक अध्यापक अपनी कक्षा में बच्चों को शिक्षा देता है तो वह शिक्षा देने से पहले कई बार सोचता है कि जो मैं बात बताने जा रहा हूं इसका जो परिणाम है वह क्या होगा। तो इसलिए इसका अर्थ यहां पर यह निकाला गया कि जो फल है, जो कर्म का फल है उसके फल पर तेरा अधिकार नहीं। मैंने सोच विचार करके रोगी को दवा दी, मैंने अपनी योग्यता अनुसार जांच परखा और उसके बाद यदि वह दवा काम नहीं आ पाया तो यहां पर कहा गया है भाई ये जो परमात्मा के अधीन है। लेकिन प्रथम दृष्टि में मैंने परिणाम को समझा, सोचा, जानने के पश्चात मैंने औषधि दी। ये समझने वाली बात है। और दूसरी अवस्था में यहां पर जो बात कही गई है ये भी बहुत बड़ी बात है। यहां पर कहते हैं मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगस्तु अकर्मणि। जो मनुष्य का धर्म है कि पहले तो यह जाने कि वह काम जो काम करने जा रहा है वह अकर्म तो नहीं है। इस अकर्म का भी अर्थ प्रायः लोग क्या करते हैं, काम न करना। ये अर्थ भी गलत होगा। अकर्म का अर्थ ये नहीं है काम न करना, बल्कि अकर्म क्या है, लोक हित में, विश्व कल्याण के हित में सूक्ष्म रूप से भी मेरे कर्मों से कोई हानि न हो, इसका नाम अकर्म है। और जिस कर्म में लोग प्रफुल्लित नहीं हो रहा है, जिस कर्म से जनता को लाभ नहीं मिल रहा है, मेरे जिस कर्म से विश्व का कल्याण नहीं हो पा रहा है, उस कर्म को अकर्म कहा है। और एक अर्थ में ये भी बोल देते हैं भाई समाज के अंदर, देखो जी कर्म 3 प्रकार के होते हैं, अकर्म, सकाम, निष्काम। कई विद्वान लोग ड्राइवर का उदाहरण देते हैं गाड़ी का। एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, वो आगे बढ़ता जा रहा है, उसका लक्ष्य है हरिद्वार को प्राप्त करना, सकाम। और उसने गाड़ी को ब्रेक मार दिया, अब आगे बढ़ा नहीं रहा है, रोक दिया, अकाम। और वह ड्राइवर निष्काम होकर के कार्य कर रहा है, उसको कोई कामना नहीं है, उसका कोई स्वार्थ नहीं है, तो इसको निष्काम बताया, एक समझाने के लिए, एक उदाहरण के रूप में बताया। तो सज्जनों यहां पर जो बताया गया बहुत बड़ी बात कि श्री कृष्ण जी ने ये क्यों कहा कि भाई कर्म में ही तेरा अधिकार है और फलों के फल में तेरा अधिकार नहीं है। इससे क्या होता, क्योंकि यदि हम कर्म में अपना अधिकार मानते हैं तो यहां पर 2 चीजें आती हैं। यदि कर्म का फल मुझे नहीं मिलता है तो मेरे अंदर निराशा आ जाएगी, मेरे अंदर निराशा छा जाएगा। और यदि मेरा कर्म पूरा हो जाता है तो मेरे अंदर अहंकार आ जाएगा। दोनों ही तरह से नुकसान होगा। इसलिए जो है श्री कृष्ण जी ने बड़े ही सरल शब्दों में बोल दिया, बेटा कि तेरा जो कर्मों के फलों के फल पर तेरा अधिकार नहीं है, इसलिए आप जो है उसके अधिकारी मत बनो, तो तुम्हारा तो जो अधिकार है वो कार्य को करना है।
सज्जनों, यहाँ पर थोड़ा सा चिंतन करते हैं, एक सामान्य भाषा के रूप में थोड़ा ध्यान देते हैं कि इस संसार में जितने भी प्राणी आए हुए हैं वे सभी कुछ न कुछ अपने कर्मों के अनुसार, और उनमें जो मनुष्य है अपने अच्छे या बुरे कर्मों के माध्यम से वह अपनी स्मृतियां बनाता है, अपने संस्कार बनाता है, अपनी वासनाओं का बीज बनाता है। और जब हम इस संसार से विदा होते हैं, जाते हैं, तो हमारे साथ कोई भी चीज नहीं जा पाती सिवाय जो हमारी स्मृतियां हैं, हमारे कर्मों के जो संस्कार हैं, केवल वही आत्मा के साथ जाते हैं और फिर पुनः उन संस्कारों के अनुसार हमें अगला जन्म मिलता है। और जैसे जैसे हमारे कर्म होते हैं, कर्मों के संस्कार होते हैं, उसी के अनुरूप हमें अगली योनि मिलती है, माता पिता मिलते हैं। यदि हमारा अच्छा कर्म है, बहुत ही अच्छा कर्म है, जिस तरह से योगी राज श्री कृष्ण का जीवन था, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अनुसार, ये दोनों ऐसे व्यक्ति रहे हैं, ऐसे व्यक्तित्व के धनी रहे हैं जिन्होंने बचपन से मरण पर्यंत कोई लेश मात्र भी पाप कर्म नहीं किया। ऐसे व्यक्ति को साक्षात मुक्ति मिलती है। लेकिन यदि हम उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाते, हमने अच्छे कर्म किए हुए हैं तो अच्छे कर्मों के अनुसार ज्यादा अच्छा कार्य किया है, मुक्ति की अवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी हमने 70%, 80% बहुत अच्छा कर्म किया है, तो निसंदेह हमारा जो अगला जन्म होगा वो अच्छे माता पिता, अच्छे परिवार में होगा, अच्छे माता पिता मिलेंगे, अच्छी समाज मिलेगी, अच्छे गुरु मिलेंगे, और उसके अनुसार जो है हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। यहाँ पर श्री कृष्ण जी के विषय में थोड़ा हम विचार करते हैं कि श्री कृष्ण जी ने जो अर्जुन जी को उपदेश दिया है, अभी वानप्रस्थी जी बहुत बढ़िया, बहुत सरल भाषा में बता रहे थे, मुनि जी, वेदों के बारे में। और वास्तव में कहा यह जाता है, ये जो गीता है वो केवल वेद के 2 मंत्रों की व्याख्या मात्र है, केवल 2 मंत्रों। और जो 2 मंत्र यही हैं, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। एक तो ये मंत्र आता है जी, जहां पर ज्ञान विज्ञान की बातें आती चली जाती हैं, और एक जो है कर्म की बात जो आती है, जो मैंने मंत्र उच्चारण किया था, पूर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशतम समाः एवं तो नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी बिल्कुल अच्छी तरह से समझाया कि हे मनुष्य, हे अर्जुन, अब अर्जुन के रूप में हम सब अर्जुन बैठे हुए, ठीक है ना जी, हम सब अर्जुन बैठे हुए हैं, वो अर्जुन तो अब रहे ही नहीं, लेकिन वह उपदेश अर्जुन के रूप में हमें दिया जा रहा है। और उन्होंने स्पष्ट बताया कि जो कर्म फल का तो हेतु कारण मत बन, क्योंकि उसका यदि कारण बन गया तो भी तुम्हारा जो है कर्मों के प्रति आसक्ति हो जाएगी, और आप जो कार्य कर रहे हैं उसके प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यहां तक कि यदि हम भोजन करते हैं तो हमें यह विचारना है, मैं भोजन किस लिए कर रहा हूं, शरीर की रक्षा के लिए कर रहा हूं। लेकिन यहां पर यदि ये आ जाए, भाई शरीर की रक्षा के लिए भोजन पता नहीं मैं कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिह्वा के रस में आसक्त हूं, मेरे जो जिह्वा है वह कुछ अलग ही प्रकार का भोजन मांगता है, तो यहाँ पर जो है आप भोजन के प्रति आसक्त हो गए, आप रसीले हो गए, तो यहाँ पर जो है आप बंधन में बंध गए। उसका भोजन शरीर रक्षा का साधन न होकर के शरीर रक्षा में बाधक बन गया। शरीर रक्षा में जब बाधक बन जाता है तो फिर मनुष्य आसक्ति में बंध करके, कर्मों में अपने आप को बांध करके
अपने इच्छा अनुसार चलना चाहता है और वह कर्म उसे घसीटता ले जाता है, न जाने वह कर्म उस व्यक्ति को कहाँ ले जा करके किस गड्ढे में गिरा देगा, इसकी भी कोई समझ नहीं होती। इसलिए बार बार चेताया कि भाई तू आसक्त से दूर रहो, आसक्ति तुमको नहीं पालना है। आगे कहते हैं श्री कृष्ण जी बहुत अच्छी बात बताते हैं कि हे मनुष्य, तुम बुद्धि योग से युक्त होकर के पहले सोचो, विचार करो। यदि आप बुद्धि से युक्त नहीं हुए और आप कर्म करते चले गए तो जो उसका परिणाम है वो अच्छा नहीं होगा। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। क्या बात बताइए। अच्छा, प्रायः हम जब योग शब्द सुनते हैं ना तो हमारे मन में क्या कल्पना आ जाती है? योग का मतलब यही है ना, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि। लेकिन श्री कृष्ण जी ने कितने सरल शब्दों में क्या बताया, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। योगः कर्मसु कौशलम। और महर्षि पतंजलि जी ने क्या बताया? योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। और सांख्य दर्शन ने क्या बताया? त्रिविध दुख निवृत्ति। अब आप जब विचार करोगे, गहराई से विचार करोगे तो आप एक ही आपको उत्तर मिलेगा। यदि आपको कर्मों में कुशलता पाना है, आप कुशल बनना चाहते हैं, तो क्या यदि आपका हृदय, आपका जो चित्त वो अस्थिर है, आपका हृदय अस्थिर है, आपके इंद्रिय भाग रहे हैं, आपका मन भटक रहा है, तो क्या आप ऐसी स्थिति में किसी भी कार्य को कुशल पूर्वक कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ठीक है, योगी बोल रहा हूं ना भाई, श्री कृष्ण जी ने सारे दर्शन सबके ज्ञाता थे तो उनको पता था, लेकिन उन्होंने निचोड़ निकाल दिया। योग कर्मसु कौशलम। भाई योग क्या है? कर्म में कुशलता को प्राप्त करना योग है, कर्मों में। यदि मैं एक अध्यापक हूं तो मैं कुशलता पूर्वक बच्चों को अध्ययन काम कराऊं, अध्यापन कार्य करूं, और मेरे पढ़ाने से वह बच्चा देश का श्रेष्ठ नागरिक बन सके, ऋषि मुनियों को सिद्धांत, मनु के सिद्धांतों को अपने जीवन में क्रियान्वित कर सके, तो मैं कुशल अध्यापक हुआ। मेरा कर्म, मैंने अपने कर्मों में कुशलता को प्राप्त कर ली। इसी चीज को जो है, और ये काम कब तक नहीं हो सकता? जब तक मेरे चित्त के अंदर स्थिरता नहीं, मेरा मन साफ सुथरा नहीं है। आज हमने मन में बहुत सारी उलझनें पाल रखी हैं। मेरे मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब ने जो है स्थान बना लिया है। और ऐसी स्थिति में यदि मुझे किसी विद्वान ने उपदेश दिया तो इन मन के अंदर इन बुराइयों के रहते हुए क्या वह ज्ञान स्थान बना पाएगा? एक विचार करने वाली बात। आज प्रायः हमारे घरों में 2-4 कमरे होते हैं, और कई जगह मैंने देखा, अपने सगे संबंधियों में गया, रिश्तेदारों में गया, तो एक जो है ना ईश्वर का जो है ना, परमात्मा का एक मकान कमरा बनाया हो छोटा सा, और जो 5 कमरे हैं वे अपने लिए बनाए हुए हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो जो 5 कमरे हैं उसके अंदर सांसारिक सुख सुविधाओं की बातें होती हैं, धन धान्य की बातें होती हैं, और जो छठा कमरा है वो परमात्मा का बना हुआ है।
तो क्या ये जो 5 कमरों के अंदर वासनाओं के रहते हुए जो छठा कमरा है उसमें परमात्मा का निवास हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। यदि आपको परमात्मा को निवास करवाना है तो आपको 6 के 6 कमरों को साफ रखना पड़ेगा, सुथरा रखना पड़ेगा। तो आपका मकान ही एक परमात्मा का मंदिर है, देवालय है। आप अपने संपूर्ण घर को देवालय बनाइए, तब बात बन पाएगी, नहीं तो बात नहीं बन पाएगी। सज्जनों, मातृशक्ति, अभी जो मैं एक श्री कृष्ण जी का उपदेश पढ़ रहा था, बुद्धि युक्तो जहाती उभे सुकृत दुष्कृते। पहले तो श्री कृष्ण जी ने कर्म के बारे में बताया, फिर दूसरे अभी जो ये श्लोक है इसके अंदर बताया कर्म की अवस्था, और कर्म की 2 अवस्था के नाम बताए। एक का नाम सुकृत है और एक का नाम दुष्कृत है। एक का नाम सुकृत है और एक का नाम दुष्कृत है। दोनों ही प्रकार के कर्मों में आसक्ति हो सकती है और दोनों ही कर्म आसक्ति छोड़े जा सकते हैं। जो सुकृत नाम दिया उसमें भी आसक्ति है। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। सुकृत में आसक्ति किस रूप में है? सुक्ति अवस्था में ये जो सुकृत अवस्था है, इस अवस्था विशेष में कर्मों में आसक्ति किस तरह से आती है, बड़े ही सरल तरीके से बता देते। रामायण के अंदर विभीषण जी, सुकृत का मतलब जिनसे हमें लगाव है, जो हमारे सगे संबंधी हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जिनसे हमारे एक हित की भावना है, उन व्यक्तियों को भी लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए छोड़ करके जो जहां पर लोक कल्याण होता है वहां पर चले जाना। या ये समझ लीजिए कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी यदि पिता की आज्ञा का पालन कर लेते तो वे पिता की आज्ञा में आसक्त होकर के वे देश के अंदर जो उन्होंने काम किया, चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे बहु विवाह हो, चाहे दलित उद्धारक काम क्या हो, चाहे स्त्री शिक्षा कार्य क्या हो, या जितने भी पाखंड आडंबरों को, कुरीतियों को दूर करने का काम क्या हो, क्या वे कर पाते? यदि पिता के आदेश में और मातृ स्नेह के कारण वे घर में ही बैठ, इसको बोलते हैं जी सुकृत आसक्ति। सुकृत आसक्ति इसी का नाम है, सुनते रहिएगा। यहां पर दुर्भावना नहीं है, उनके अंदर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष नहीं है। तो सुकृत आसक्ति इसी का नाम है। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती ने विश्व कल्याण को ध्यान में रखते हुए, देश हित को ध्यान में रखते हुए अपने पिता के आदेश को न मान करके चल पड़े, सच्चे गुरु की खोज में चल पड़े, और अंत में शिक्षा प्राप्त करके उन्होंने देश में बहुत बड़ा कार्य। ठीक यही स्थिति यदि मान लो, जिस तरह से मैंने बताया, पूरा उदाहरण में विभीषण का नाम लिया था, यदि अर्जुन की भांति विभीषण भी सुकृत आसक्ति में बन जाते, सुकृत आसक्ति में बंध जाते और वे रावण के पास ही रह जाते, तो क्या वो विश्व कल्याण के लिए अपना योगदान दे पाते? नहीं दे पाते। विश्व कल्याण के लिए यदि उनका योगदान रहा है तो उन्होंने अपने भाई को, अपने पति को, अपने मित्रों को, उनके भी बहुत सारे अपनापन था, उनको सबको उन्होंने त्याग दिया। इसका नाम है सुकृत आसक्ति। और सुकृत आसक्ति में और भी उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे कि गुरु गोविंद सिंह का जीवन है। अब उनके छोटे छोटे प्यारे बच्चे
और उनके ही सामने उनको दीवार पर चिनवा दिया गया और वे सब जो है ना गुरु गोविंद सिंह जो है देखते रहे। तो आप बताइए कि उन्होंने जो यह कार्य किया कि किस लिए किया? धर्म की खातिर। इसका मतलब धर्म इतनी बड़ी चीज है कि उसके सामने सुख सुविधाएं सब कुछ छोटे पड़ जाते हैं। और जिस समय जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका जो है दीवार पर चुनाव हो रहा था, तो उनको बार बार धमकाया जा रहा था कि देख, अब भी सोच ले, अब भी विचार ले, तुझे मुसलमान बनना है। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं नहीं, आप चाहे हमारे गला काट दो, चाहे आप हमें मार दो, चाहे आप दीवारों से चिनवा दो, कितने भी कष्ट दे लो, लेकिन वो छोटे छोटे बच्चों ने भी उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि हमें जो है धर्म पतित वन में जाना है, धर्म पतित होना है। यह है धर्म। तो इसी तरह से इस संसार के अंदर जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हो, उनका वन में जाना हो, कष्ट सहन करना हो, महर्षि दयानंद सरस्वती जी हों, आदि गुरु शंकराचार्य हों, मतलब जितने भी स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती हों, उन्होंने अपना धर्म जो है ना लोक कल्याण को समझा। अपना जो कर्म है इस तरह का कर्म किया कि लोक कल्याण के लिए हो। उन्होंने सुकृत आसक्ति से वे बचे और दूसरों को बचाने का प्रयत्न किया। अब एक शब्द आता है, भाई ये दुष्कृत आसक्ति क्या है? दुष्कृत आसक्ति यह है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष से भरा हुआ व्यक्ति दूसरे के धन को देख करके जल रहा है, उसको सहन नहीं हो पा रहा है। ये दुर्योधन जो है ना, जो दूसरों के धन पर जो लालच कर रहा है, इसका नाम है दुष्कृत आसक्ति। बिना कारण के दुष्कृत आसक्ति में फंस करके वह अपने आप को जला रहा है और उसने संपूर्ण देश को जला दिया। और आज उसके कारण जो आज भी हम भोग रहे हैं, हमारे न जाने कितने विद्वान मारे गए, क्या क्या स्थिति रही होगी, जो मैं पूर्व में बता चुका हूं। तो क्या सज्जनों, आज भी यह स्थिति हमारे देश में नहीं है? एक व्यक्ति राजनीति में आता है, बहुत शुद्ध स्वरूप आता है, कहता है कि भाई मैं केवल सेवा करने के लिए आ रहा हूं, सेवा भावना से आ रहा हूं, मुझे देश के द्वारा प्राप्त संपत्ति नहीं चाहिए, सुख सुविधा नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। उस व्यक्ति के पास 2-4 करोड़ रुपए थे और देखते ही देखते आज 200 करोड़ का स्वामी बन गया, 35 करोड़ का कोठी बनवा लिया। तो क्या यह धर्म का पालन हो रहा है? इसका नाम है दुष्कृत आसक्ति। दुष्कृत आसक्ति में व्यक्ति फंस चुका है, फंस गया है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं जो देश कल्याण को सोच रहे हैं, विश्व कल्याण को सोच रहे हैं और सुकृत आसक्ति में बंधे हुए हो भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो श्री कृष्ण जी का कथन है कि भाई हमें किसी भी तरह से आसक्ति में नहीं आना, क्योंकि जो धर्म का मार्ग है वो मुक्ति का मार्ग है। चाहे देखो आप कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो, लेकिन आप अपने कर्तव्य का यदि पालन कर रहे हैं और अपने कर्तव्य का पालन को सही तरीके से कर रहे हैं, तो आप मुक्ति के भागीदारी हैं। लेकिन आप अपने अपने यदि हम कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम जो है ना मुक्ति के भागीदारी नहीं है। इसी बात को यहाँ पर कहा। और यहाँ पर प्रश्न आता है कि मनुष्य जो भी कर्म करता है, वे कर्म व्यक्ति के द्वारा होते कैसे हैं?
भाई एक व्यक्ति राजनीति पर गया था कि मैं बहुत साफ सुथरा हूं, आप मैं समाज से की सेवा करूंगा, लेकिन जब उस पद पर गया तो उसी व्यक्ति से बुरे कर्म किसने करवाए? प्रश्न ये है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जब व्यक्ति गया था तो शायद लगता था कि भाई इससे अच्छा कोई है ही नहीं, लेकिन उसी व्यक्ति, यदि वह व्यक्ति बुरा कर्म करता है तो उसे करवाने वाला कौन है? ये प्रश्न जो है ना श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने पूछा। क्या पूछा? अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिह नियोजितः। हे कृष्णा, मैं ये जानना चाहता हूँ, मनुष्य न चाहता हुआ भी बुरा कर्म कर लेता है, कौन सी चीज है जो न चाहता हुआ भी उससे बुरा कर्म करवाता है? तो श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासमो महापाप्मा विद्धि एनम यह वैरिणाम। कि हे अर्जुन, यह जो काम है अर्थात इंद्रिय सुखों के भोग में दृढ़ अनुराग है। काम क्या चीज है? हमारे जो इंद्रिय सुख हैं और हम इंद्रियों सुख के लिए जो हमारा जो अनुराग है उसी का नाम काम है। और इसके व्याघात से उत्पन्न होने वाला जो क्रोध है यह रजोगुण से पैदा हुआ है और यह बड़ा सर्वभक्षी है, यह बड़ा पापी है। इसे अपना दुश्मन समझ, अपना वैरी समझ। महासनो महापापमा विद्धि एनम यह वैरिणम, यही तुम्हारा दुश्मन। हे मनुष्य, तुम्हारा अड़ोस पड़ोस का व्यक्ति तुम्हारा दुश्मन नहीं है, सबसे पहला दुश्मन तुम्हारा यही काम है। थोड़ी सी जब हम गहराई से विचार करते हैं तो यहां पर आता है रजोगुण से उत्पन्न। तो ये जो इंद्रियों द्वारा सुख के भोग के लिए जो अनुराग उत्पन्न होते हैं ना, ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। 3 गुण होते हैं, आप सब जानते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। जो तमोगुण है वो सबसे निकृष्ट गुण है। जब व्यक्ति के अंदर तामसिक प्रवृत्ति आ जाती है, तमोगुण आ जाता है, तो उसके अंदर केवल स्वार्थ की भावना होती है। वह अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को मारने में, दूसरों को काटने में विश्वास करता है, वह हिंसक बन जाता है। वह व्यक्ति तमोगुणी है। रजोगुणी के अंदर चंचलता ज्यादा होती है, वह चंचल वृत्ति का होता है। मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, मैं अपने इंद्रियों का भोग करूंगा, मैं ये करूंगा, मुझे ये सुख चाहिए, मुझे ये वासना चाहिए, ये रजोगुण के अंदर होता है। और जब व्यक्ति के अंदर सतोगुण की प्रधानता होती है तब वह धार्मिक वृत्ति वाला बनता है, तब वह आस्तिकता की ओर जाता है, तब वह ईश्वर पर विश्वास करता है, तब वह वेदोक्त कर्मों को करने में विश्वास रखता है। तो यहां पर बड़े ही स्पष्ट शब्दों में बताया। तब फिर यहां पर समझ में आया कि भाई ठीक है, लेकिन ये तो बताइए, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते कामः कामात् क्रोध विजायते। ये जो क्रोध है ये कैसे उत्पन्न हुआ? क्योंकि आज के समय में समाज के अंदर जो है ना, क्रोध जो है ना एक बहुत बड़ा कारण है पाप का। हमारे अंदर धैर्य तो रहा ही नहीं, छोटी सी बातों बातों पर जो हम लड़ जाते हैं, क्रोध में एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। रोड पर 2 व्यक्ति जा रहे हैं, 2 कारें आपस में पास पास में खड़ी हो गई, बस हमें क्रोध आ गया। और क्रोध जो है, क्रोध के कारण क्या हुआ? क्योंकि क्रोध है ही ऐसा। सब एक तो क्रोध ये होता है जी कि यहां पर जो बताया गया श्लोक में, ध्यायतो विषयान पुंसः, हम मनुष्य जो है ना सबसे पहले किसी वस्तु पर ध्यान देते हैं। हमने अपने मित्र के घर गए, मैंने देखा यार इसके पास जो कार है वो बहुत अच्छी है, यार ये कार तो मेरे पास होनी चाहिए। अब मैंने वस्तु का चिंतन किया, अब मैं बार बार चिंतन कर रहा हूं
मैं जितने बार सोच रहा हूं उस कार के विषय में, मेरी विषय वासना उतने ही प्रगाढ़ स्थिति में पहुंच रही है। मैं जितने बार ध्यान कर रहा हूं उतने बार उसको पाने की इच्छा हो रही है। अब मैंने क्या करा, उस कार को खरीदने के लिए मैंने भी पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए। धीरे धीरे पैसे इकट्ठे करते करते मैंने कुछ महीने में, कुछ सालों में 7-8 लाख जितने की कार खरीदी जा सकती थी उतने रुपए मैंने इकट्ठे किए ही थे। रात को चोर आया और वह पैसे को चोरी करके ले गया। अब बताइए मेरे अंदर क्या स्थिति आएगी। अब मैंने क्या देखा, रे मेरी जो वासना थी, मेरी जो इच्छा थी कार खरीदना, अब वह तो खत्म हो चुका है। अब उसको मुझे नहीं मिल पाए, कार नहीं मिल पाएगी, मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाएगी। जब मैंने ऐसा सोचा मेरे अंदर क्रोध की भावना आ पड़ी, क्रोध जग गया। और जब क्रोध जगता है तो फिर क्या होता है, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। भाई जब उस क्रोध से सम्मोह पैदा हो गया और सम्मोह से हमारी जो स्मृति है, स्मृति क्या चीज है कि जो मैंने एक अच्छे संकल्प, मैंने अच्छा संकल्प किया था, मैंने जो एक स्वाध्याय करने की आदत डाली थी, मैंने जो विद्वानों का उपदेश सुना था, वो सब मैं भूल चुका हूं। स्मृति विभ्रंश, मेरी याददाश्त खत्म हो चुकी है। कारण क्रोध, क्रोध के कारण जो है मेरे अंदर एक सम्मोह पैदा हुआ, मूढ़ अवस्था प्राप्त हो गई। और उस मूढ़ अवस्था के कारण से मेरी जो स्मृति शक्ति है वो खत्म हो गई। और स्मृति के खत्म होने से मेरी बुद्धि का नाश हो गया। और जब बुद्धि का, व्यक्ति की बुद्धि का नाश होता है तो वह सब कुछ खो बैठता है, उसका जीवन ही खत्म हो जाता है। तो इसलिए श्री कृष्ण जी ने बड़े ही सरल शब्दों में कर्मों के बारे में बताया कि भाई हमें कर्म करना चाहिए, और कर्म जो है बड़े ही सोच विचार कर करना चाहिए। जितने हम कर्म करते जाएंगे, और कर्म जो है, अब मैं तो खैर सकाम नकाम निष्काम की बात तो छोड़ दीजिए, उनको आप समझ लेंगे बाद में कभी। लेकिन अब समय को देखते हुए अंत में एक बात, एक आख्यायिका, एक घटना कहकर अपनी वाणी को समाप्त देता हूं कि एक कहानी है कि 3 मित्र थे, और 3 मित्र में जो एक व्यक्ति के जो 3 मित्र थे, उनमें से जो एक मित्र था बहुत ही विश्वासी था। उस पहला जो मित्र था उस पर बहुत ही ज्यादा विश्वास करता था, हर काम के लिए उसको बुलाता था, कहता था भाई मेरा मित्र है तो बस ये है, पहला वाला। और जो दूसरा मित्र था उससे थोड़ा सा कम लगाव था। और जो तीसरा मित्र था उससे बिल्कुल भी लगाव नहीं था, बस केवल नाम मात्र के लिए मित्र समझता था, उससे कोई लगाव भी नहीं था। दुर्भाग्य से उस व्यक्ति के ऊपर कोई मुकदमा डला, उसको कोर्ट जाना पड़ा, और स्थिति ये आ गई कि उसको जो है कारावास, आजीवन कारावास होने वाला था। तो ऐसी स्थिति में वह दौड़ते दौड़ते प्रथम मित्र के पास पहुंचा और कहता है दोस्त बस मुझे बचा ले, ऐसी सी बात हो गई है और मैं संगीन जुल्म में फंस चुका हूं। पहला दोस्त कहता है भाई हमारी दोस्ती घर तक है, हमारी दोस्ती घर तक है, मैं इससे आगे कुछ नहीं कर सकता। उदास होकर के चला गया। दूसरे मित्र के पास गया और कहता है भाई मैं इस तरह से जुल्म में फंस चुका हूं, मुझे कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा, हो सकता है मुझे आजीवन कारावास का दंड मिल जाए, क्या आप मेरा साथ दोगे? वो कहता भाई चलो भाई। कचहरी के सामने जाकर रुक जाता है, कहता भाई मैं यहीं तक तुम्हारा साथ दे सकता हूं, इससे आगे तुम्हारा साथ नहीं दे सकता।
अब वह तीसरे मित्र के पास गया, जिसको निकम्मा समझता था, जिससे लगाव नहीं था। वह कहता है, चल भाई चल, मैं जो भी सहयोग दे सकता हूं वह सहयोग करूंगा, जो मैं तेरे लिए कर सकता हूं वह करूंगा। वह कचहरी से बाहर ही नहीं अंदर गया, कोर्ट लड़ा, केस लड़ा, और लड़ने के बाद मतलब अंदर बाहर सारी लड़ाई की, और उसने जो है मुसीबत में काम आया, उसको मुसीबत से बचाया। बचाने वाला कौन था? तीसरा दोस्त था। सज्जनों, मातृशक्ति, मैं इस घटना के माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि जो हमारा पहला दोस्त है वो हमारी संपत्ति है, जिसके लिए हम दिन रात भागे फिरते हैं, और हम अपने कर्मों को भी ध्यान में नहीं रख पाते। तो जो पहला जो हमारा मित्र है वह धन संपत्ति है। वह धन संपत्ति आपको केवल घर तक ही साथ दे पाती है। और जो दूसरा मित्र है वह हमारे सगे संबंधी हैं। हमारे सगे संबंधी का भी स्वार्थ केवल कचहरी के बाहर तक है। यदि हम उनसे भी कोई काम निकलवाना चाहते हैं तो वह हमेशा हमेशा के लिए हमारा साथ नहीं देता, और वे कचहरी के बाहर तक साथ दे पाते हैं। लेकिन जो तीसरा मित्र हमारा है, जिस पर हम ध्यान ही नहीं देते, जिस पर हमारा लगाव ही नहीं है, जिसके लिए हम प्रयत्न ही नहीं करते, वह हमारा तीसरा मित्र है, हमारा सत्कर्म। हमारा सत्कर्म। तो अपने कर्मों को हमें सुधारना चाहिए, और जहां जहां जिस जिस स्थिति में हम हैं, जिस पद में हैं, अपने कर्तव्यों का हम ठीक तरह से पालन करें। इसी से हमें मुक्ति मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो बहुत कुछ बताया गीता के अंदर, और वो इतने बड़े योगी थे, उन्होंने तो योगः कर्मसु कौशलम में बहुत सारी बातें बता दी। तो अंत में यही कहना चाहूंगा कि हमें अपने कर्मों को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए, और प्रयास करना चाहिए जो काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष आदि जो बुराइयां हैं, इनसे हम बचें, और जो सद्भावनाएं हैं, जो इस जीवन में भी और परलोक में भी हमारे साथ देने वाले कर्म हैं, जिन कर्मों के अनुसार हमारे अच्छे संस्कार बनते हैं, और संस्कार के अनुसार हमें हमें पुनर्जन्म मिलता है, उन कर्मों को हमें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए बहुत सारी विधियां हैं, उनको हमें करना चाहिए। अतः अंत में मैं कहना चाहूंगा, नाथ करे शुभ कर्म, स्मरण कर सदा तुम्हारा नाम, उन्हें तुम्हें ही अर्पित कर दें, स्वयं बने निष्काम। दो सुबुद्धि मानव हृदयों को ठीक ठीक पहचाने, पार करें जीवन पथ, दुर्गम कुछ भी कठिन न जाने, दुर्गम कुछ भी कठिन न जाने। मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। वास्तविक बात यही है कि हमें अपने कर्मों को ध्यान देना है, और ज्यादा समय सत्कर्मों के लिए और देना है। इसके लिए हमें अच्छा स्वाध्याय करना है, ऋषि ग्रंथों का पाठन करना है। इतना बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आप सबका धन्यवाद जो समय निकाल करके यहाँ पर उपस्थित होते हो और हमारी बातों को सुनते हो। ओम शांति शांति शांति। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी दादाजी अनिल नरोला जी, आप आ जाइए। जी नमस्ते दादाजी। नमस्ते अदिति बेटा, नमस्ते। आप बहुत बहुत आशीर्वाद। आदरणीय लखनलाल आर्य जी, आदरणीय ओम प्रकाश शास्त्री जी, लखन जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, डॉक्टर राकेश जी, बहन चंद्रकांता जी और वेद प्रकाश जी, और सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। अदिति बेटा, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। अभी लखन जी थोड़ी देर पहले संचालन कर रहे थे, और उनके उपस्थिति में आप संचालन कर रही हो। बड़ा अच्छा लगता है देखकर कि आप अपने कर्तव्य निभाने में कितनी कुशल हैं। तो आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। आज ओम प्रकाश शास्त्री जी ने, आदरणीय शास्त्री जी ने कर्म के विभिन्न आयामों के बारे में बड़ा अच्छा वक्तव्य दिया। उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि क्या कर्म है और क्या अकर्म है, कौन सा सकाम कर्म है और कौन सा निष्काम कर्म है। तो उस बारे में हमें कर्म के बारे में बड़ी अच्छी उन्होंने तथ्य और उदाहरण दिए, जिससे वास्तव में ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और श्री कृष्ण जी का जीवन इसी आदर्श के रूप में हम मनाते हैं। उनका जीवन हमारे लिए वास्तव में एक आदर्श है।
जो जीवन में हर प्रकार की विपत्तियों में हमें समझाते हैं कि किस प्रकार से हमें जीना होता है। वह जीवन हमारे हजारों साल से पहले जितना सार्थक था उतना ही आज भी सार्थक है। जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं है जिसमें हमारे श्री कृष्ण जी हमारे साथ ना हो। श्री कृष्ण जी का जो कर्म योग है वह वास्तव में ही कर्म से निष्काम कर्म जो हमें सिखाया गया है वो वास्तव में मानव से महामानव बनाने का विचार है। और हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कर्म जो हैं हमेशा निष्काम भाव से हों। एक तो उन्होंने बताया कर्म है और अकर्म का अर्थ तो यह है कि भाई कर्म करना ही नहीं है, लेकिन कर्म के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। तो निष्काम कर्म करना ज़्यादा उचित होता है, क्योंकि निष्काम कर्म वह कर्म है जिसके पीछे हमारा कोई निजी हित या स्वार्थ नहीं होता। तो सकाम कर्म वो है जो हम किसी इच्छा से या किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए या अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। तो हमारे मन में हमेशा निष्काम कर्म की ही प्रवृत्ति होनी चाहिए। और निष्काम कर्म हम करते हैं तो एक प्रकार से हम धर्म का पालन कर रहे हैं, और कर्म के बिना हम रह ही नहीं सकते। तो उस धर्म का और उस कर्म का पालन करते हुए हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। और ये इनका आज का श्री ओम प्रकाश जी शास्त्री जी का आज संदेश है। उनका संदेश हम सबको धारण करना चाहिए, और हम भविष्य में भी आशा करेंगे कि आदरणीय ओम प्रकाश जी हमारे साथ आके हमें इस प्रकार से प्रेरित करते रहेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। जी बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। आचार्य प्रेम प्रकाश शास्त्री जी आप आ जाइए। नमस्ते जी। हाँ नमस्ते। ओम कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे क्षतं समः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म